कई जिलों में जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं, डीओ होते हैं, उनका आदेश मैंने देखा है। ठीक उलट जो सीएम यहाँ कुछ कह रहे हैं, आदेश कुछ हो रहा है। तो जिस स्टेट में सीएम की बात, तो लगता है कि सीएम का इकबाल ख़त्म हो गया है, शासन का इकबाल हनक ख़त्म हो गई है, तभी ये स्थिति है। तो ये सीएम ही ने बताएंगे क्या लाचारी है उनकी। अभी देखा आपने, पहले दिन वो नाराज़गी जताए, दूसरे दिन के पाठक के बचाव में आ गए। अरे भाई, कोई एक अधिकारी बहुत ईमानदार है तो सारे लोग बेईमान हैं क्या? हो गई हालत। मैंने ये कल्पना से पढ़े हैं। बताइए, कोई एक अधिकारी पूरी सरकार को ठेंगा दिखा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके। जो उनकी कार्यशैली है वो तो हैरानी भरी बात है। विधानसभा में विपक्ष आवाज़ उठा रहा है और सरकार भी ऐसा है। रोज शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि नहीं, जो मुख्यमंत्री ने कहा वही तो सरकार का आदेश है। तो आदेश कहाँ माना जा रहा है? बड़ी हैरानी की बात है। मुझे लगता है कि के पाठक से सरकार को मुक्ति पानी ही होगी, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चंद्रशेखर की जो भद पिटी, जो उनकी हालत बना दी रखी, तो सीएम के सह पर हो रहा था। वो भी क्षम्य नहीं था, आप जान लीजिए। अब तो सीएम की भी फजीयत हो रही है ना सर। भारी फजीयत हो रही है। ये फजीयत नहीं, पूरी सरकार की फजीयत हो रही है। वो तो दे दिए सर्टिफिकेट, अब उनके सीएम के दिए सर्टिफिकेट पर, सम्मान पर कैसे सवाल उठाइएगा आप? इस तरह की स्थिति में उनकी समझदारी के बारे में कुछ कहा जा सकता है कि धन्य है उनकी समझ, जो उनका आदेश नहीं मान रहा हो और उसकी ईमानदारी के आगे नतमस्तक हैं, तो फिर कहाँ स्टेट जाएगा? चर्चा जनविश्वास के मुद्दे पे होनी थी, लेकिन देखिए चर्चाएं के पाठक को लेकर के हो रही है, क्योंकि के पाठक जिस तरीका से फरमान जारी करते हैं और सीएम नीतीश कुमार की बात नहीं सुनते हैं, उसको लेकर के विपक्ष एक तरफ हंगामा कर रहा है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, विधान परिषद पार्षद हैं, वो भी हंगामा कर रहे हैं। कह रहे हैं एक अधिकारी जो है सबको नाको दम कर रखा है। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण पांडे सर हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर के पाठक को लेकर के इतनी चर्चाएं क्यों हैं, के पाठक आखिर सीएम नीतीश कुमार की बात को क्यों नहीं सुनता है। सर, क्या लग रहा है, के पाठक जिस तरीका से मनमानी कर रहे हैं और सीएम की बात नहीं सुन रहे हैं, जो बिहार का मुखिया हो अगर उसकी बात को नहीं सुन रहा है, तो क्या लग रहा है उस पर? के पाठक यदि सीएम की बात नहीं सुन रहे हैं, इसका जवाब तो सीएम ही देंगे। हैरानी भरी बात है। देखिए, पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव की व्यवस्था है, कार्यपालिका का हेड जो है ना, वो सीएम ही होता है स्टेट में। अब केंद्र में प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर के बाद उनका कैबिनेट सेक्रेटरी और विभाग का कोई सेक्रेटरी नहीं माने, अभी तो हद न हो गई बात। जो आपने अभी वस्तु स्थिति अपनी भूमिका में बात बताई कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सीएम की बात नहीं मान रहे हैं, सचमुच नहीं मान रहे हैं। विधानसभा सीएम ने 2 तरह की घोषणा की। एक तो पहले दिन आपको याद होगा, जो स्कूलों की टाइमिंग 9 से 5 है, इसको लेकर पूरे बिहार में शिक्षा जगत में कोहराम मचा है। शिक्षक खास करके 6 लाख शिक्षक हैं, उनका विरोध स्वाभाविक है। और ये 9 से 5 जो स्कूल की टाइमिंग हुई है, छात्रों को भी परेशानी हो रही है। तो अब किसके हित में ही है? अब एक व्यवस्था हुई है तो शिक्षा में सुधार के नाम पर देखिए के पाठक की जो कोई कार्रवाई की है, उसका अच्छा प्रभाव भी देखने को मिला है कि स्कूल में शिक्षक जाने लगे हैं, जा रहे हैं, उपस्थिति बढ़ी है छात्रों की। लेकिन ये पूरी तरह व्यवहारिक भी है। और जाड़े के दिन में आपने देखा हो, जब कुहासा रहा, अब वो 8:30 बजे, अभी उनके आदेश फरमान के हिसाब से 8:30 बजे अपने अधिकारियों को कहा है कि आप सभी स्कूल में पहुंच जाइए 8:30 से 9 के बीच में। और 9 बजे तक यदि शिक्षक नहीं पहुंचा हो तो उसका उस दिन का वेतन काटिए, अनुपस्थित कीजिए। ये है के पाठक का फरमान। और अब मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि नहीं, 9:45 बजे स्कूल में शिक्षक को पहुँचना है और 10 बजे से पढ़ाई होगी, 10 से 4, और 9 से 45 से 4:15 तक शिक्षकों की ये ड्यूटी होगी, कार्यावधि होगी। खुला उल्लंघन है ना। आज ही मैंने कई जिलों में जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं, डीओ होते हैं, उनका आदेश मैंने देखा है। ठीक उलट जो सीएम यहाँ कुछ कह रहे हैं, आदेश कुछ हो रहा है। तो जिस स्टेट में सीएम की बात, तो लगता है कि सीएम का इकबाल ख़त्म हो गया है, शासन का इकबाल हनक ख़त्म हो गई है, तभी ये स्थिति है। इसलिए जो आप सवाल यदि आप पूछ रहे हैं कि सीएम के आदेश नहीं मान रहा है अधिकारी, तो ये सीएम ही ने बताएंगे क्या लाचारी है उनकी। अभी देखा आपने, पहले दिन वो नाराज़गी जताए, दूसरे दिन के पाठक के बचाव में आ गए। अरे भाई, कोई एक अधिकारी बहुत ईमानदार है तो सारे लोग बेईमान हैं क्या? एक अधिकारी इतना समझदार है कि सीएम भी उसकी इस काबिलियत की सराहना कर रहे हैं, बाकी सभी नाकाबिल और नासमझदार हैं। ये क्या हो रहा है? विपक्ष यदि आज दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है, ये तो सरकार की ही मदद कर रहा है। यदि कहीं सरकार में कोई कमी कमजोरी होगी तो लोकतंत्र में ही तो काम है विपक्ष का। अब सरकार फजीहत झेलवा रही है। इसलिए मैं मानता हूँ, आपने एक और देख लीजिए,
के पाठक ने राजभवन से भी उसी ढंग से टकराव ले लिया है। और उसमें अभी जब वो 2-3 मार्च को चाणक्य यूनिवर्सिटी ने एक वर्कशॉप बुलाया है उच्च शिक्षा में सुधार के लिए, सारे कुलपतियों को, प्रति कुलपतियों को, एग्जाम सब को, और राजभवन ने मनाही कर दिया है कि नहीं जाना है। अब इस चिट्ठी के जवाब में भी विभाग ने चिट्ठी लिख दी है रजिस्ट्रार को कि आपका ये चिट्ठी मूर्खतापूर्ण है, आप क्यों राजभवन पूछने गए। हद हो गई हालत। मैंने ये कल्पना से पढ़े है, बताइए कोई एक अधिकारी पूरी सरकार को ठेका दिखा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, जो उनकी कार्यशैली है वो तो हैरानी भरी बात है। एक कोई देखिए, जितना जिम्मेवार पद पर होता है उसका आचरण उतना ही सरल विनम्र होना चाहिए। हम आपसे सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको भी हम सम्मान देंगे, प्यार, ये परस्पर चीज़ है। लेकिन एक अधिकारी जिस ढंग से तुम तराक, जिस ढंग से सारा पूरे बिहार के शिक्षक भयभीत हैं, डरे हैं, सहमे हैं, वो किसके नज़दीक गुहार करें। और शिक्षक प्रतिनिधि विधानसभा में, विधान परिषद में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो उनकी बात नक्कार खाने में तूती की आवाज़ साबित हो रही। इसको तो यही कहेंगे। विधानसभा में विपक्ष आवाज़ उठा रहा है और सरकार भी ऐसा है। रोज शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि नहीं, जो मुख्यमंत्री ने कहा वही तो सरकार का आदेश है, तो आदेश कहाँ माना जा रहा है। बड़ी हैरानी की बात है। मुझे लगता है कि के पाठक से सरकार को मुक्ति पानी ही होगी, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और नहीं तो यदि कोई कह रहा है, आपने देखा कल नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगा, आज मुख्यमंत्री शर्म करो का भी नारा गूंज रहा था। सचमुच ही सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारा पर तो कुपित हो उठते हैं, भड़क उठते हैं, क्या क्या बोलते हैं, आपने सब दिखाया है, आपने आपके दर्शकों ने देखा है। लेकिन विपक्ष और क्या है, यही तो होता है लोकतंत्र में, मुर्दाबाद का नारा लगता है, शर्म करो। एक सवाल और भी है कि सर, आप एक लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और देख भी रहे चीज़ों को, राजनीतिक गतिविधियों पे नज़र रहती है। लग नहीं रहा है कि सर इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, कार्यपालिका जो है विधायपालिका पे भारी हो रहा है, विधायिका पे भारी हो रहा है? नहीं, ये कार्यपालिका ही कहिए कि पूरा उसकी व्यवस्था ही पर सवाल उठ गया है। विधायिका तो अपनी जगह है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, यही है संसदीय व्यवस्था जी। यहाँ तो कार्यपालिका लाचार, जो मैंने आपसे कहा कि फज्जियत झेल रही है। भारी क्या कहिए, कार्यपालिका असहाय यहाँ हो रहे। मुख्यमंत्री का आदेश उनका अधिकारी में। आप ये सवाल कीजिए कि आपको ये उदाहरण मिला है कि सीएम आदेश दे, अधिकारी नहीं माने। सीएम कहे कुछ, वो कहे कि पूरब चलिए, और वो ये कोई अनुशासन है क्या? कोई फौज कहीं भी एक होता है कि उसको बाएं मुड़ तो बाएं मुड़, दाएं मुड़। सरकार देखिए, फिर मैंने आपसे कहा कि अधिकारी सरकार के आदेश, नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का औजार है। नीति बनाना, कार्यक्रम तय करना, ये काम सरकार का जो पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव है ना, विभाग का मंत्री करता है, और मुख्यमंत्री तो सर्वोपरि होता है। तो अब चंद्रशेखर की जो भद पीटी, जो उनकी हालत बना दी रखी, तो सीएम के सह पर हो रहा था, वो भी क्षम्य नहीं था, आप जान लीजिए। अब तो सीएम की भी फजीयत हो रही है ना सर, भारी फजीयत हो रही है। ये फजीयत नहीं, पूरी सरकार की फजीयत हो रही है। इसलिए विधायिका तो अपनी जगह, विधायिका जहाँ कार्यपालिका उत्तरदायी है, तो विधायिका तो अपना रोल कर ही रहा है कि भाई सरकार यहाँ कर जवाब दे रही है, और वो अपने जवाब को जो दे रही है, सीएम का ऐलान होता है, सीएम का आदेश। आपने देखा होगा, शिक्षा मंत्री ने सीएम के ऐलान को कहा कि ये सरकार का आदेश है, लागू होगा। 2 दिन तो बीत गए, ठीक उससे उलट आदेश नहीं, फरमान जारी हो रहा है के पाठक। एक विचित्र स्थिति हो गई है। और कोई भी यदि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये प्रशासनिक अराजकता का ये ज्वलंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री को के पाठक से मुक्ति पानी होगी, उन्हें विभाग से हटाना ही होगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। आपने कहा कि ईमानदारी की बात की है, और नीतीश कुमार ने ईमानदारी से बात, क्या लग रहा है नीतीश कुमार से ज़्यादा ईमानदार ये पाठक साहब हैं? अब देखिए, फिर ये तो नीतीश जी बता सकते हैं। उनके ईमानदारी का यदि वो बताते हैं कि सबसे ईमानदार अधिकारी हैं, सबसे समझदार अधिकारी हैं, तो ये अब ईमानदार में कौन ज़्यादा ईमानदार कम, तो देखिए ये जो ये सर्टिफिकेट दे रहा है ना, सर, वो नतमस्तक हो चुके हैं, कर रहा हूँ। जो इस तरह का सर्टिफिकेट देता है, तो उसी से ये पूछना ज़्यादा बेहतर होगा कि उनकी नज़र में ईमानदार कौन ज़्यादा है। इस पर हमसे आप जजमेंट, कोई आदमी नहीं। सर, लग नहीं रहा कि ईमानदारी पे एक सवाल खड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार ईमानदार या के पाठक ईमानदार? अब ये सीएम तो सीएम होते हैं ना। अब किसी अधिकारी के कार्यशैली को लेकर, उनके काम को लेकर इतना उनसे तारीफ, वो हाँ इतना अभिभूत हैं कि वो बता रहे हैं, जो आपने सुना ही, फिर उनकी बात को क्या दोहराना है। वो तो दे दिए सर्टिफिकेट। अब उनके सीएम के दिए सर्टिफिकेट पर, सम्मान पर कैसे सवाल उठाइएगा आप? इस तरह की स्थिति में उनकी समझदारी के बारे में कुछ कहा जा सकता है कि धन्य है उनकी समझ, जो उनका आदेश नहीं मान रहा हो।
और उसकी ईमानदारी के आगे यदि नतमस्तक हैं तो फिर कहाँ स्टेट जाएगा। ये एक बात सवाल आप पूछेंगे तो ज़्यादा मौजूद होगा। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे। हमारे साथ थे अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए नीतीश कुमार के सामने जो है, नीतीश कुमार नतमस्तक हो चुके हैं के पाठक के सामने, क्योंकि ईमानदारी को लेकर के जो बात कही है अब उनसे ही सवाल कर सकते हैं कि आखिर ईमानदार कौन है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।